हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। डब्ल्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो टॉपिक है क्या है भाई, वो है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में कुछ लॉजिकल ट्रिक पढ़ेंगे ना भाई। तो देख लीजिए ना बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। तो हाउ टू कैलकुलेट वेट ऑफ स्टील बार्स। तो स्टील बार्स जो होता है क्या होता है, तो इसके बारे में जानते हैं। जो कंक्रीट ढलाई में या फिर बीम में या फिर सेलिंग में जो छत में जो रड लगता है, स्टील बार्स लगता है, उसकी मेज़र कैसे करेंगे, कैसे माप करेंगे, तो उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि स्टील बार्स उसे ही बोला जाता है जो सेलिंग में लगाया जाता है। सेलिंग यानी कि ढलैया में कंक्रीट जो होती है उसमें लगाया जाता है, यानी कि कॉलम में भी लगाया जाता है। तो उसमें अलग अलग तरीके के होते हैं, यानी कि कोई 6 mm का रॉड होता है, कोई 12 mm का होता है, कोई 6 mm का यानी कि 8 mm का होता है, कोई 10 mm का होता है, कोई 16 mm का होता है, कोई 20 mm का होता है। तो भाई उसको मेज़र कैसे करेंगे, तो इसके बारे में जानते हैं। यानी कि कोई मान लेते हैं 1 मीटर का कोई रॉड है, ठीक है। 1 मीटर का क्या है, एक रॉड है और वो 10 mm का है या फिर 6 mm का है। तो उसको कैसे मापेंगे बिना मेजर किए हुए, यानी कि बिना क्या बोलते हैं, तराजू जो होता है, वेट करने वाला जो होता है, उस पर बिना मेजर किए हुए कैसे निकालेंगे। तो ये मैथमेटिक्स में एक ट्रिक है जो उससे कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हैं बिना वजन किए। तो सबसे पहले जानते हैं, एक क्वेश्चंस पहले पढ़ते हैं, उसके बाद से इसका थ्योरी जानेंगे। क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे, थ्योरी जानेंगे। कैलकुलेट द वेट ऑफ 1 मीटर लॉन्ग 6 mm डायमीटर बार। यानी कि हमको क्या करना है, 1 मीटर यानी कि लंबा 6 mm का जो उसका थिकनेस है, ठीक है, यानी कि डायमीटर है, उतना को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसको निकालना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्टील बार्स का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, स्टील बार्स का एक क्या होता है, फार्मूला होता है। तो फार्मूला जानते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे भैया जी, पहले थ्योरी पढ़ेंगे ना, कैसे सॉल्व करेंगे। तो थ्योरी जानेंगे तब ना, इसका फार्मूला जानते हैं उसके बाद से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी दुकानदार ये ट्रिक जान गया ना तो बिना तौले अपना निकालेगा, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो देखिए सबसे पहले जानते हैं कि स्टील वेट फॉर्मूला इक्वल टू क्या होता है, यानी कि होता क्या है। तो कोई पूछ देगा स्टील वेट फॉर्मूला बराबर क्या होता है, तो इस फॉर्मूला पे हम बनाएंगे। तो स्टील वेट फॉर्मूला इक्वल टू होता है डी स्क्वायर एल बाई 162। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, W इक्वल टू डी स्क्वायर एल बाई 162। इसको डब्बा में पैक कर देते हैं कि भैया जी भागेंगे नहीं। तो अब देख लीजिए फॉर्मूला क्या है, W इक्वल टू डी स्क्वायर एल बाई 162। तो इस फॉर्मूला पे हम इसको सॉल्व करेंगे। इस फॉर्मूला पे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें W क्या है, D क्या है, L क्या है, तो इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं इसके बारे में। तो W बराबर क्या हो गया, वेट ऑफ स्टील बार्स। क्या हो जाएगा, W बराबर क्या होगा, वेट ऑफ स्टील बार्स। D इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमीटर। L इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ, यानी कि डायमीटर ऑफ स्टील बार्स, एंड L इक्वल टू लेंथ ऑफ स्टील बार्स। तो W बराबर क्या होगा, वेट ऑफ स्टील बार्स, यानी कि स्टील बार का जो वजन, ठीक है, यही निकालना है हमको। D क्या है, डायमीटर है उसका, किसका, उसका थिकनेस है भाई, कितना मोटा है, कितना उसका थिकनेस है, मोटापा कितना है, तो उसका डायमीटर हो जाएगा। L बराबर क्या है, लेंथ ऑफ स्टील बार्स, ठीक है। तो ये डायमीटर क्या mm में हो जाएगा, मिलीमीटर में, लेंथ क्या हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। तो हमको अभी फिलहाल मीटर में ही इसको निकालना है। तो आप जान गए होंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्टील वेट फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर डी स्क्वायर एल बाई 162। तो अब आते हैं सीधा आपको, अब एक और बात बताते हैं आपको। ये जो है ना, ये डायमीटर है, इसको क्या बोलेंगे, डायमीटर। इसको क्या बोलेंगे, डायमीटर। इतना चीज आपको समझ में आ गया, मैंने समझा दिया। तो आते हैं सीधा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो ये फॉर्मूला हो गया आपको, तो सीधा इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं सबसे पहले, ठीक है। इसको इरेज कर लेते हैं, भाई साहब को इरेज कर लेते हैं। उसके बाद से आते हैं अपने टॉपिक पर। तो आप तो फॉर्मूला जान ही गए होंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई साहब, इसको करेंगे गिवन। क्या दिया हुआ है तो देखिए जरा क्या क्या दिया है इसमें। अब देखिए 1 मीटर लॉन्ग, यानी कि L बराबर, यहाँ पे क्या है, L बराबर क्या है आपको, 1 मीटर। क्या है, L बराबर 1 मीटर, 1 m। एंड D बराबर क्या है आपको, लॉन्ग इतना mm
ये क्या है, डायमीटर बार, यानी कि ये हो जाएगा आपको डी बराबर कितना है 6 mm। डी बराबर क्या है 6 mm। हमको निकालना है क्या है W, पहले ही दे दिया भाई, कैलकुलेट द वेट, क्या करना है वेट ही नहीं निकालना है भाई। अब समझ लीजिए, मान लेते हैं यही है, मान लेते हैं कि ये 1 मीटर है, 1 मीटर तो नहीं है, बहुत कम है, तो 1 मीटर है, इसको मान लेते हैं 1 मीटर है, तो इसकी और इसका जो थिकनेस है, मोटाई है, कितना है 6 mm। तो बताइए कितना इसका वजन कितना होगा। तो इसी से हम इसी फार्मूला से इसको क्या करेंगे, बता देंगे कि इसका वजन कितना है, इतना है, यानी कि बिना नाप तोल किए इसका वजन निकाल सकते हैं हम, ठीक है। तो ये हो गया, हमको क्या निकालना है, वेट निकालना है। अब आते हैं सीधा वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, जानते हैं भाई, हाँ जी जानते हैं। तो क्या जानते हैं, W बराबर होता है d² L/162, यही जानते हैं हम। अब बताइए D का मान यहाँ पे भरिए, तो क्या है d² क्या है 6, क्या है 6 का होल स्क्वायर इंटू L कितना है 1 है, 1/162। इसको कर सकते हैं हम क्या, 36 × 1/162, 36 × 1/162। तो अब कटा देते हैं, ये हो जाएगा 81, ये हो जाएगा आपको 18, ठीक है। यानी कि अब इसको फिर कटा देंगे, तो 9 से कटाएंगे, ये हो जाएगा 9 81 या 9 दूनी 18, यानी कि हो जाएगा ये 2/9। कैलकुलेट करने तो आता है आपको, कैलकुलेट करने आता है, तो 2/9। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं हम, एक तो 0 बैठा देते हैं, पॉइंट 9 दूनी 18, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, एक कट, फिर एक तो 0, 9 दूनी 18, फिर ये 2 0, 9 दूनी 18, यानी कि यहाँ पे इसका मान कितना आ जाएगा 0.222 kg। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि मैंने कैलकुलेट किया यहाँ पे, कैलकुलेट द वेट ऑफ 1 मीटर लॉन्ग 6 mm बार, यानी कि बताइए 1 मीटर एक रॉड है जिसकी थिकनेस कितना है, कितना mm का, नहीं बोलते भाई कितना mm का रॉड लगाना है आपको, कितने mm का, 6 mm का लगाना है बीम में, कि 8 mm का लगाना है, कि 20 mm का लगाना है। तो ये 6 mm का था, इसका लेंथ कितना है आपको 1 मीटर। तो इसको मैंने सॉल्व किया, W बराबर d² L/162। तो मैंने सॉल्व किया, तो यहाँ पे क्या किया, D का मान रख दिया 6 × 1/1, क्या है इसका लेंथ है, लेंथ यहाँ पे क्या है 1 है, एंड 162। अब इसको क्या किया 6 अब मैंने कटा दिया, तो आया 2/9। अब 2/9 को इसमें क्या किया, डिवाइड किया था 0.222 kg, यानी कि इसका भार कितना हुआ, वेट कितना हुआ, इतना हुआ 0.222 kg, यानी कि 1 मीटर में इतना ही वेट हुआ। कितना mm का था रॉड, 6 mm का था। तो 6 mm का रॉड रियल में इतना ही है, कितना है 6 mm का रॉड। कोई पूछ देगा कि 1 मीटर 6 mm का रॉड का लंबा यानी कि वेट कितना होगा, तो बोल दीजिएगा सीधा 0.222 kg, ठीक है। तो ये इसका वेट हो गया, रियल वेट यही है, यानी कि रियल में जो दुकान पे जाएंगे ना, तो 1 मीटर का क्या होगा और 6 mm का रॉड का क्या होगा वेट, यानी कि 0.222 kg। तो ये आपको हो गया, इसको इरेज करते हैं हम फिलहाल। चलिए आपको समझ में आ गया। अब एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं, 6 mm, ठीक है, एंड 5 मीटर यहाँ पे क्वेश्चन है। तो इसको मैंने बस यहाँ पे चेंज कर देते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट हम कर देते हैं कितना 6, यानी कि यहाँ पे 5 मीटर कर देते हैं, 5 मीटर। एंड इसका डायमीटर कितना हो गया आपको, डायमीटर हो गया आपको यहाँ पे कितना 6 mm, ठीक है 6 mm। कितना मीटर है यहाँ पे 5 मीटर। तो सबसे पहले डायरेक्ट मारेंगे गिवन, सबसे पहले क्या करेंगे गिवन कर लिया हमने, उसके बाद से हम क्या करेंगे गिवन। अब बताइए यहाँ पे क्या दिया है, लेंथ बराबर कितना दिया है 5 मीटर, 5 मीटर। डायमीटर कितना दिया आपको 6 mm, 6 mm। अब बताइए हमको निकालना क्या है, वेट निकालना है। हम जानते हैं कि वी नो डैट, हम जानते हैं कि W बराबर होता है d² L/162। अब बताइए ये आपको फार्मूला हो गया, तो इस फार्मूला बैठाते हैं। D का मान यहाँ पे कितना है 6 का होल स्क्वायर
इंटू 6 का होल स्क्वायर इंटू, अब क्या दिया यहाँ पे, अब बताइए एल का मान यहाँ पे कितना दिया 5, 5/162, तो इसको कर लेते हैं 36 इंटू 5/162। अब कटाते हैं इसको, तो ये हो जाएगा आपको 18, ठीक है, ये हो जाएगा 81, फिर ये कटा देते, फिर यहाँ पे कटाते हैं, सही से कटाते हैं यहाँ पे, ये हो गया 18 इंटू 5/81, तो 9×81, 9 दूनी 18, यानी कि 5 दूनी 10/9, 10/9 हो जाएगा। अब इसको भाग देंगे 9, अब एक तो 0 बैठा देते हैं तो 0 पॉइंट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी कितना है 9 है, यहाँ पे 9 ना करेंगे, 1 मिनट, 10 में 9, 10 में ना भाग देना है, तो 9 एकम 9 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा आपको, फिर से पॉइंट 0 बैठा देंगे, 9 एकम 9, फिर से 1 होगा, यहाँ पे फिर क्या करेंगे, एक तो 0 बैठाएंगे, 9 एकम 9, यानी कि 1.11 kg हो जाएगा आपको, यानी कि क्या हो जाएगा 1.11 kg। यानी कि कहने का मतलब क्या है भाई साहब, यहाँ पे दिया है कैलकुलेट द वेट ऑफ 5 मीटर, यानी कि 5 मीटर क्या है, 5 मीटर क्या है, लॉन्ग है, ठीक है, जो रॉड है 5 मीटर है, ठीक है, रॉड क्या है 5 मीटर है, और ये कितने mm का है, 6 mm का है, बहुत पतला है, 6 mm बहुत पतला है, यानी कि, तो बताइए इसका वेट कितना होगा, तो जल्दी से निकालिए अपना फॉर्मूला, यहाँ पे रखिए, भाई साहब कस्टमर आए तो इस फॉर्मूला पे निकालिए, उसके बाद से सीधा सॉल्व करने के बाद से आएगा 1.11 kg। तो बता दीजिए कि 5 मीटर 6 mm का जो रॉड है, तो एक 1.11 kg है, क्या है 1.11 kg है, यानी कि 1 किलो कुछ ग्राम है, ठीक है। तो ये हो गया आपको निकालने का तरीका, तो इतना आप समझ गए होंगे, तो ये बहुत ही आसान है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा ना, तो एक रॉड, एक सरिया जो होता है उसका मतलब लेंथ जान जाएंगे भाई, और उसका कितना डायमीटर है उसको जान जाएंगे, तो आसान है निकालना। यानी कि बिना तौले इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो हमने 2 क्वेश्चंस जाना, तीसरा जानते हैं, एक और तीसरा जानते हैं भाई साहब, देखिए तीसरा क्या है क्वेश्चंस, तीसरा जानते हैं एक लास्ट वाला, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे रख देते हैं भाई साहब, कितना मीटर है, यहाँ पे 100 मीटर है, ठीक है, 100 मीटर है, एंड ये 16 mm का है, तो ये बहुत मोटा हो गया भाई साहब, 6 mm और 16 mm, 20 mm का भी आता है, ठीक है। तो 16 mm है, ये क्या है 16 mm डायमीटर बार है, यानी कि रॉड का जो मोटाई है 16 mm का है, और कितना इसका लेंथ है 100 मीटर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन करेंगे भाई साहब, गिवन करेंगे, गिवन करने के बाद से क्या करेंगे, यहाँ पे L बराबर कितना है 100 मीटर्स, METERS मीटर्स, D इक्वल टू कितना दिया आपको 16 mm, ठीक है। हम लिखेंगे वी नो डैट, हम निकालना है वेट निकालना है, यानी कि, ठीक है, वी नो डैट, यानी कि W बराबर क्या होता है भाई साहब, W अकेडमी नहीं, W बराबर D² L/162, यही फॉर्मूला पे भाई सब सेट कर देंगे आप। तो यहाँ पे क्या होगा आपको, D का मान कितना है यहाँ पे देखिए, तो 16 का होल स्क्वायर करेंगे, एंड L का मान 100/162, तो 16 का होल स्क्वायर कितना होता है भाई साहब 256 कर लीजिए ना भाई, 256 ही होगा, देख लेते हैं भाई साहब, भूल गए हैं ना, 36, 6 एकम 6, 3 9, 6 1 6 15, ठीक है, 256 इंटू 100/162। अब इसको कटा लेंगे और भाग दे देंगे, तो इसको कटा उटा करके भाग दे करके 158 kg हो जाएगा आपको, ठीक है, 158 kg। तो 1 क्विंटल कितना हो जाएगा 58 kg, ठीक है। तो 158 kg का ये हो गया इसका वेट, यानी कि कैलकुलेट द वेट ऑफ 100 मीटर, ये 100 मीटर है भाई, 100 मीटर कम नहीं होता है, 100 मीटर है, एंड लॉन्ग है, और कितने mm का है 16 mm का, 16 mm मोटा होगा तो भाई वेट तो बढ़ेगा इसका, यानी कि 158 kg का हो जाएगा। तो इतना आपको समझ में आ गया, तो ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा, तो बहुत आसान है,
ये फार्मूला से आप अपनी दुकानदारी चला सकते हैं। यानी बालू सीमेंट का जो दुकान होता है तो वेट कैसे नाप पाते हैं, यानी कि उसमें बहुत सारे बंडल होते हैं, तो एक बंडल में कितना रॉड होगा, कितने एमएम का होगा, तो इस फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। W बराबर वेट ऑफ स्टील बार। तो स्टील बार होता क्या है, आपको जो कंक्रीट में छत में लगाया जाता है वही स्टील बार। एक चार्ट आपको बताते हैं और उसको याद कर लेने से एक और, अब देखिए यहाँ पे एक चार्ट मैंने बनाया है, जो ये चार्ट याद कर लेने पे आप जैसे वो फार्मूला से हमने बनाया, फार्मूला से आप निकाल सकते हैं कि उसका वेट कितना होगा। तो ये तो फार्मूला हो गया, बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला है, इससे आप मतलब वेट निकाल सकते हैं। तो अब दूसरा एक फार्मूला क्या है, तो इसको याद करना पड़ेगा। उसमें क्या था कि आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं, या फिर वो नहीं होता है, वो सबसे आसान तो वो है, ठीक है। और उसके बाद से ये जो है इसको आपको याद करना पड़ेगा, या फिर टेबल पे लगा करके उसके बाद से सॉल्व करेंगे तब आएगा आंसर। तो सबसे पहले जानते हैं कि 6 mm का जो रॉड होता है, 6 mm रॉड डायमीटर बार जो होता है, 6 mm रॉड डायमीटर बार इक्वल टू, तो यानी कि ये 1 मीटर का होगा। सबका क्या है 1 मीटर, सब ये क्या है 1-1 मीटर का है। 1 मीटर इसका लेंथ कितना है, 1-1 मीटर का है। टोटल का क्या है, सबका 1-1 मीटर का केजी में निकाला है, ठीक है। यानी कि 1 मीटर 6 mm ये आपको डायमीटर बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इसका वेट हो जाएगा 0.222 केजी पर मीटर। केजी पर मीटर यानी कि 1 मीटर में इसका इतना ही वेट होगा। करेक्ट, ये मैथ का जो इधर उधर का सॉल्यूशन नहीं है, रियल जो है रॉड का वेट वही है। यानी कि 1 मीटर रॉड में, यानी कि 1 मीटर रॉड में 6 mm का रॉड है, तो इसका वेट कितना होगा, तो 0.222 केजी पर मीटर। अब बताइए 0.222 केजी पर मीटर, यानी कि 1 मीटर में इसका वेट इतना है, तो 5 मीटर में कितना है, तो अभी सॉल्व किए हैं 1.11 केजी। तो अब इसमें 5 में इतना से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा भाई। अब वो कितने mm का, 6 mm में ही करेंगे। 6 mm का किसी को रॉड चाहिए यानी कि 50 मीटर, तब 50 में इतना से गुणा कर देंगे, उसके बाद से वो पता चल जाएगा इतना केजी। तो 1 केजी रॉड का जो मतलब दाम होता है, उसका रेट होता है 45 से 60 रुपया पर केजी होता है। 45 से 60 रुपया पर केजी होता है, जो 6 mm का होता है, ठीक है। अब देखिए 8 mm यानी कि इसका डायमीटर कितना है, 8 mm है, 1 मीटर लेंथ है, तो ये कितना केजी होगा, तो 0 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट छूटा है, 0.395 केजी पर मीटर, केजी पर मीटर, ठीक है, केजी पर मीटर हो जाएगा। यानी कि 8 mm का रॉड जो है 1 मीटर में कितना केजी होगा, तो 0.395 केजी पर मीटर हो जाएगा। 10 mm रॉड का 1 मीटर लेंथ है उसका, 10 मीटर इसका क्या है, mm में 10 mm का है, सॉरी 10 mm है, तो ये कितना इसका वेट होगा, 0.617 केजी पर मीटर हो जाएगा। 12 mm का रॉड 1 मीटर 12 mm का रॉड है, तो कितना केजी में होगा, तो 0.888 केजी। 16 mm का रॉड क्या हो जाएगा, 1.580 हो जाएगा केजी पर मीटर। 20 mm का क्या होगा, 2.469, यानी कि 20 mm का जो रॉड है 1 मीटर, मान लेते इतना 1 मीटर हुआ, देख लीजिए इतना 1 मीटर हुआ, ठीक है, इतना ही है, देख लीजिए गौर से, इतना है 1 मीटर, ठीक, 1 मीटर है। अब कितना mm का है, 20 mm का है, 20 mm का मोटा हो जाएगा आपको रॉड, जब मोटा होगा तो वेट बढ़ेगा। यानी कि 1 मीटर में 20 mm का रॉड है, तो 2 यानी लगभग 2.5 केजी मान लेते हैं, लगभग 2.5 केजी का, इतना ही 2.5 केजी का है, तो मोटा भी तो है भाई। यानी कि 20 mm का रॉड जो है और 1 मीटर का लेंथ क्या हो जाएगा, 2.469, तो बोल देगा भाई 20 mm का रॉड हमें 50 मीटर चाहिए, तो 50 में इतना सा मल्टीप्लाई कर देगा भाई, बोलेगा पैसा दीजिए। तो ये लिस्ट याद रहेगा इसके हिसाब से, तो ये याद रहेगा, टेबल पर रखिए और मीटर के हिसाब से उसको कैलकुलेट करके उसके बाद से बोल दीजिए भाई इतना वेट है। जब वेट पता चल गया तो बताइए कि 1 केजी का दाम कितना है, 45 से 60, यानी कि mm के हिसाब से। तो अब उसके हिसाब से वो क्या करेगा, अपना कैलकुलेट करेगा, उसके बाद से बोलेगा भाई इतना केजी है, कितना है, मान लेते हैं कि 20 केजी है, 20 केजी है, और 60 के हिसाब से कैलकुलेट करके आप उसको आपको पैसा देना पड़ेगा। तो ये रहा आपको इसका रॉड। तो कोई छत में काम होता है तो पता कर लेगा भाई इसमें कितना रॉड लगा है,
तो एक छत का माने एक एरिया में छत है, अब पता कर लेगा भाई इसमें कितना रॉड लगा है, ठीक है, बस उतना ही से पता कर लेगा कितना, एक रो का पता कर लेगा ना तो पता चल जाएगा कि उसमें कितना रो है। तो वो एक रड से या फिर एक रो से पता करके बता देगा कि आपके छत में कितना रॉड लगा है, और आपको उस रड को का वेट एंड आपको पैसा भी बता देगा। तो बस एक ट्रिक से सारे छत का वेट यानी कि रॉड का वेट एंड बता देगा कितने इसमें पैसे खर्च हुए हैं। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद से उसमें कितना मीटर चाहिए उसको उसमें क्या करेंगे, कैलकुलेट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद उसका वेट आ जाएगा। तो वेट निकालने का ये तरीका हो गया। तो अब आगे चल करके आपको फीट या फुट में आपको बताएंगे कि अब फुट में चाहिए, फीट में चाहिए, तो उसका क्या फॉर्मूला होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में उसको बताएंगे, उसका वेट कैसे निकालेंगे। तो ये ओरिजिनल चीज़ है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको दिमाग में बैठा लें एंड थोड़ा सा गौर से करके देख लें। तो ये चीज़ डब्ल्यू अकेडमी में पॉसिबल है। और तो भाई आप तो वीडियो को थोड़ा बढ़ाते नहीं है भाई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके भाई, थैंक यू एंड सैल्यूट यू।